Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. Now guys, I understand that कि जिन बच्चों के मिड टर्म्स शुरू होने वाले हैं उनके लिए सबसे बर्निंग क्वेश्चन सिर्फ एक ही है कि मैम हम लोग अपने मिड टर्म्स के साथ साथ अपने स्कूल रूटीन को कैसे फॉलो करें। एक तरफ तो देखो हमें स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क अलग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अलग चल रही है, उसी के साथ साथ मिड टर्म एग्जाम्स भी आ गए। अब इनकी तैयारी को इसके साथ हम कैसे मिंगल करके चलें, या प्लीज ये हमें बता दीजिए। आई नो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है ना तो सोल्यूशन भी बेटा हम ही देंगे। आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने होमवर्क, स्कूल, मिड टर्म प्रिपरेशन सब चीजों को साइमल्टेनियसली साथ साथ लेकर चल पाओगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि इन सारी टिप्स को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो अगर आप इन शर्तों को मंजूर करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड आई प्रॉमिस यू इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला कि सब कुछ साथ कैसे लेकर चले। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए सिर्फ इसी चैनल पर मिल रही है, आपकी ओशन मैम लेकर आ रही है। सो प्लीज डू दैट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज देखो, जो आपका स्कूल है ना, स्टॉप टेकिंग इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर मिड टर्म प्रिपरेशन, फ्रॉम योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की, मिड टर्म्स की, उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, राइट। एंड स्कूल में आपके वही टॉपिक्स चल रहे होंगे जो मिड टर्म्स में आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो रिविजन टेस्ट, क्लास टेस्ट चल रहे होंगे, राइट, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो मिड टर्म्स में आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो अपने क्लास में ही अटेंशन पे करना है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है, बच्चे क्लास में अटेंशन पे नहीं करते हैं। बच्चों को लगता है कोचिंग में सीख लेंगे, कोचिंग में लगता है यूट्यूब से सीख लेंगे, सीखते कहीं से नहीं है। क्लास में अटेंशन दो ताकि आपका पहला रिविजन वही हो जाए। जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं प्लीज हिचकिचाओ मत, अपनी टीचर से वहीं के वहीं क्लियर करो। और जिस टॉपिक को आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि वही टॉपिक आपके मिड टर्म्स में भी आने वाले हैं, तो उसको उसी दिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज 24 आवर्स के अंदर अगर आप अपना रिविजन करते हो तो आपका दिमाग उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से रिटेन करता है। सो अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ोगे, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू यू स्टडीइंग लेस एट होम। तो सबसे पहली बात वही है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ना है। कोई भी रिविजन टेस्ट, क्लास टेस्ट अगर होने वाला है उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको प्रिपेयर करके जाओ, इग्नोर मत करो। देन नेक्स्ट, फॉलो 2-1-1 रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि देखो, स्कूल से आने के बाद जो भी आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। 2 आवर्स जो है या फिर जो आपका 2 वाला रेशियो है वो आपको अपने एग्जाम सब्जेक्ट को देना। कि लेट्स से अगले दिन आपका एग्जाम है या एक दिन बाद जो आपका एग्जाम है, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसी एग्जाम की प्रिपरेशन में जाना चाहिए। या फिर अगर कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है तो ठीक है, आपको ज्यादा टाइम उस एग्जाम की प्रिपरेशन को देना है। देन जो आपका 1 घंटा है वो होमवर्क या असाइनमेंट्स के लिए जाएगा। सोच लो कि आपको नेक्स्ट डे आपको अर्जेंट बेसिस पे कौन से होमवर्क सबमिट करना है, उन्हीं को करो। और फिर जो 1 घंटा है कहीं ना कहीं वो रिविजन के लिए लगाओ। यू कैन रिवाइज योर ओल्ड चैप्टर्स, यू कैन रिवाइज योर ओल्ड टॉपिक्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। कुछ टॉपिक्स आपके फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट के भी होंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो रिविजन के लिए आपको वो 1 घंटा रखना है, या फिर उस 1 घंटे में जो नेक्स्ट आपका रिविजन टेस्ट, क्लास टेस्ट होने वाले स्कूल में, उसकी प्रिपरेशन करो। देन डोंट लेट होमवर्क पाइल अप। ये होमवर्क जो पाइल अप हो जाता है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है मिड टर्म्स में। तो वो चीज मत होने दो, अपना होमवर्क उसी दिन पूरा करो अगर हो सके तो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में कहीं आपको फ्री टाइम मिल रहा है, कोई टीचर नहीं आ रही है, उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। जो आपको स्कूल जाने वाला या स्कूल से आने वाला टाइम है उसमें अगर कुछ चीजें कंप्लीट कर सकते हो, स्कूल जल्दी पहुंच गए हो, तो फर्स्ट बेल के पीरियड के बेल से पहले जो आपको टाइम मिल रहा है उन सब टाइम को यूटिलाइज करके होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर दो। इससे क्या होगा कि आपको स्कूल से आने के बाद ना इस चीज का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि होमवर्क करना है। जिस वीकेंड को आपको अपने स्टडी प्रिपरेशन में लगाना चाहिए, मिड टर्म्स की
प्रिपरेशन रहना चाहिए, वो असाइनमेंट्स में नहीं जाएगा। ठीक है, आप अपने क्लासरूम लर्निंग को जो है होमवर्क आपने कर लिया तो आप उसी में दोबारा से रिविजन कर लोगे। ठीक है, तो इससे आपको रिविजन का बाद में जो है बेसिकली टाइम ज्यादा मिलेगा। तो भाई जहां हो सके अपना होमवर्क उसी टाइम कंप्लीट कर लो। देन प्रोटेक्ट योर टाइम। आपको पता नहीं है बट आप अननेसेसरली जो है हर रोज कम से कम अपना 1 से 2 घंटा वेस्ट करो। Trust me when I say that. You are, पता है कहाँ? जब आप इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते हो या 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक है, वो कब 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधे घंटे हो जाता पता नहीं है। और ऐसा नहीं है ये दिन में सिर्फ एक बार होता है, ये बार बार होता है। बिंज वॉचिंग कर लेता हूँ यार, एक सीरीज का उसका नया एपिसोड आया एनिमी का, प्लीज ये तो देख ही लेता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस के साथ बढ़ो। यूट्यूब पे अगर कोई सेशन लगा के रखा हुआ है, ठीक है, तो व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आया वहां चले गए, क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया वहां चले गए। सो प्लीज सबसे पहले अपने सोशल मीडिया एप्स जो है डीएक्टिवेट कर दो आपके मिड टर्म्स तक के लिए। ठीक है, कोई भी बिंज वॉचिंग नहीं करनी है, अपने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन बना लो, सोने से पहले सिर्फ 20 से 30 मिनट मैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देने वाला हूँ। ठीक है, डूम स्क्रॉलिंग तो करनी ही नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह तो सब खत्म। देन नेक्स्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू। जैसे ही मिड टर्म्स या कोई भी एग्जाम आने वाले होते हैं, वो लोग बेसिकली जो है अपनी रातों की नींदें खत्म कर देते हैं। लाइक नहीं, we'll basically burn the midnight oil। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट डे पांडा की तरह काले गड्ढे लेकर जा रहे आंखों में, प्लीज मत करो। इट इज हार्मिंग यू मोर देन यू कैन इवन थिंक। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप नेक्स्ट डे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो तो उस दिन जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में नहीं घुसता है। तो आपको 7 to 8 आवर्स, चलो यार बहुत ही जिस दिन बहुत अच्छा होता है, जितने घंटों की स्लीप तो मुझे नहीं मिल रही है रेगुलरली, 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप आपको बेयर मिनिमम चाहिए ताकि आपके कंसंट्रेशन लेवल्स को इम्पैक्ट ना आए। हाइड्रेशन, मील्स, इन सब चीजों का ध्यान रखो। भूखे पेट भजन ना होत को पाला। जब आपके पेट में खाना होगा, गले में कंठ में पानी होगा, आंखों में नींद नहीं होगी, तभी आप बेटा पढ़ पाओगे। तो उसके बिना तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि इनसे क्या ही फायदा होगा, ट्रस्ट मी होता है फायदा। सो या that's all for all the tips that I had in store for you। ठीक है, I promise you अगर इन टिप्स को आप रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपका स्कूल असाइनमेंट सब कुछ साथ साथ बैलेंस हो जाएगा। सो या व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिर भाई अगर आपको अपने इंग्लिश की मिड टर्म प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो जरूर कर लेना। यूट्यूब की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एप्लीकेशन पर भी बड़ी चलती है, तो प्लीज वहां पर आ जाइएगा। या that's all from my end. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, guys।